नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से होंगे। तो आइए आज आप लोगों के लिए न्यू बैच जो आप लोग देख रहे हैं क्लास 10 का न्यू बैच 2025 और 26 का प्रारंभ हो रहा है, यानी कि शुरुआत हो रहा है। ठीक, तो हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है सब्जेक्ट मैथ के ऊपर। ठीक, तो मैथ के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और ये भी आज हम लोग देखेंगे क्या मैथ में क्लास 10 में मैथ में 100/100 आ सकता है। ये इस पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग इस फर्स्ट क्लास में जो कि आप लोगों को मैं मैथ के सिलेबस के ऊपर डिस्कस करूँगा, मैथ के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि मैथ में कितने सिलेबस होते हैं, यानी कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, अब आप लोगों के मन में चलता होगा कि सर आप जो सिलेबस के बारे में बता रहे हैं क्या एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो इसका जवाब होगा नहीं, इसका जवाब होगा नहीं। इसलिए बताना ज़रूरी है कि बहुते विद्यार्थियों को देखे हैं कि जिस क्लास में वो पढ़ता है उस क्लास का सब्जेक्ट के बारे में उसे जानकारी नहीं होता है। तो इसलिए जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो में अंतिम तक बने रहे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक दिया हुआ है मैथ में। ठीक, और कितने चैप्टर मैथ में है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखते हैं कि पहला जो चैप्टर है मैथ का, पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं। याद रखना है कि मैथ का पहला चैप्टर जो है क्लास 10 देख सकते हैं आप लोग, और मैथ का क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद। दूसरा चैप्टर में क्या है? बहुपद है। तीसरा चैप्टर याद रखना है कि मैथ का जो आपका तीसरा चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर का नाम क्या है बताइए तो आप लोग। तो तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा चैप्टर का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, और चौथा चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर में क्या है? अगर पूछेगा कोई कि बताओ कि क्लास 10 के मैथ में 4 नंबर चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, तो आपको याद रखना है द्विघात समीकरण। 4 नंबर में क्या है? चैप्टर 4 में क्या है? द्विघात समीकरण। 5 नंबर चैप्टर देख लेते हैं मैथ का। 5 नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग शॉर्टकट बोल सकते हैं एपी, यानी कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक, आगे है 6 नंबर चैप्टर त्रिभुज। 6 नंबर चैप्टर में क्या है? कौन सा टॉपिक है? किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है? त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक, याद रखना है आपको कि 6 नंबर चैप्टर में कौन सा टॉपिक है? त्रिभुज है। अच्छा, 7 नंबर में क्या है? 7 नंबर में याद रखना है कि 7 नंबर में निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक, चलिए 8 नंबर चैप्टर में बताइए कि 8वां चैप्टर मैथ में क्या है? 8 नंबर चैप्टर है कि त्रिकोणमिति। 8 नंबर चैप्टर में क्या है? कौन सा टॉपिक को पढ़ना है? किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है? त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना है। ठीक, अच्छा 9वां चैप्टर में आपका है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और इसी में हम लोग सीखने वाले हैं ऊंचाई। क्या? ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी को समझने वाले हैं। ठीक, तो चलिए 10 नंबर चैप्टर का है आपका वृत्त, जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। ठीक, वृत्त। अच्छा 11 नंबर चैप्टर का आपका है रचना। तो बताइए कि 11 नंबर चैप्टर में कौन सा टॉपिक के बारे में जानकारी लेना है? कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है? तो रचना के बारे में पढ़ना है। ठीक, अच्छा 12 नंबर चैप्टर क्या है आपका? 12 नंबर चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और 13 नंबर चैप्टर आपका है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और आगे है 14 नंबर चैप्टर आपका सांख्यिकी। क्या है? 14 नंबर चैप्टर में क्या है? सांख्यिकी। ठीक, अच्छा अंतिम चैप्टर है आपका 15वां, यानी कि 15 नंबर चैप्टर में आपका कौन सा टॉपिक दिया हुआ है? तो आप लोग याद रखना है प्रायिकता। क्या याद रखना है? प्रायिकता। अगर कोई पूछे कि बताओ कि मैथ में 4 नंबर चैप्टर में कौन सा टॉपिक दिया है, तो आपको याद रखना है द्विघात समीकरण।
ठीक, क्या आप लोगों को याद हो गया? सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पूछ दिया, कहीं पर भी सवाल कर दिया कि बताओ कि मतलब कि मैथ में 6वां चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, तो अगर याद रहेगा तो ना बता पाइएगा। तो इसलिए आप लोग को याद रखना है त्रिभुज। ठीक, तो ये है सिलेबस के ऊपर हम लोग डिस्कशन किए, सिलेबस के बारे में जाने कि कौन सी चैप्टर में कौन सी टॉपिक को पढ़ना है। आइए हम लोग आज इस मैथ के ऊपर डिस्कशन किए और हम लोग अब कल से यानी कि नेक्स्ट क्लास से शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर मैथ का, और जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।